ठीक है, सेट थ्योरी में, सेट और रिलेशन में 25 के क्वेश्चन क्या थे, और ये मैं सेशन सेपरेटली इसलिए आपके साथ ले रहा हूँ क्योंकि हम पेपर को पूरा देखते हैं तो समझ नहीं पाते। तो पहले समझिए कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, वहीं एक और सिंपल क्वेश्चन भी थे, और शर्त है कि आप किस ढंग से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया, a इक्वल टू 5 पावर n माइनस 4n माइनस 1 n बिलोंग टू n एंड b इक्वल टू 16 इंटू n माइनस 1 n बिलोंग टू n। अब आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। अब आपको पता है इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसमें कम होंगे क्योंकि पावर से बढ़ रहा। इस तरह का एक क्वेश्चन 9 वाला पहले आया हुआ था, तो इसका मतलब है ए जो है वो होगा किसका, बी का सबसेट। ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया। बाकी आप एक दो वैल्यू से कर सकते हैं। जैसे बी अगर देखें तो एन की जगह जब 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 16, 32, 48 ऐसे चलेगा। अब जब ए पे आओगे तो सबसे पहले 1 रखिए तो 0, ठीक, 2 रखेंगे तो 25 माइनस 9 16, ये तो ठीक है। पर जैसे ही 3 रखोगे तो 125 माइनस 12 माइनस 1, तो 112, तो 112 16 का ही मल्टीपल है, बीच के कई सारे नहीं है, यानी ए में कम एलिमेंट है, बी में ज़्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। तो ये क्वेश्चन था सेट थ्योरी का 25 का। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखिए क्या था रिलेशन का, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 लेट r जो है वो सबसेट ऑफ a क्रॉस a है सच दैट r x कॉमा y इक्वल टू 2x माइनस 7 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन r में कितने एलिमेंट होंगे। अब देखिए एक चीज़ दिख रही है कि x और y जो है वो इसी a से ही लेना, लिखा हुआ a क्रॉस है। अब x की वैल्यू जैसे मान लो आप 1 लेते तो आपको समझ में आता कि 2 माइनस 7 तो माइनस 5 वो नहीं हो सकता, क्योंकि x और y दोनों ही इस a से बिलोंग कर रहे हैं, लिखा हुआ ना। r किसको बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस a को, तो जो एलिमेंट a में है वही, मतलब जो x में है वही y में होना चाहिए, तो इसका मतलब ही नहीं होगा। ऐसे ही अब आप सोचो कि आप 3 भी रखते तो 6 माइनस 7 यहाँ तक नहीं होता, पर जैसे ही 4 रखते तो हो सकता था। अब आप थोड़ा मेंटली सोचो, अगर मैं यहाँ पर कहाँ तक जा सकता था, मान लो 10 रखता तो 20 माइनस 7 ये भी ठीक था। अगर मैं मान लो 14 रखता तो 2 इंटू मतलब 28 माइनस 7 21, ये ख़त्म हो जाता है। यानी आप 4 से लेके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक जा सकते थे, राइट। इसका मतलब R में टोटल 10 एलिमेंट होंगे जो इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। यानी ये पेपर ऐसा था कि अगर आप पीसफुल माइंड से दे रहे होते तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाते। केवल टाइम टेकिंग क्वेश्चन को स्किप करना था, अगर उनको करते तो भी नहीं होता इसको। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इन मेरे स्मॉल सेशन में समझोगे भी, और क्योंकि ये राइट टाइम है कि आप अगर पेपर के पहले ही चीज़ें समझते हैं तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे।